नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपकी पूस की रात के सारांश को समझा रही थी। उसी सारांश को अब हम कंटिन्यू करेंगे। हल्कू मन ही मन दुखी था कि जो 3 रुपए उसने जमा किए थे कंबल के लिए, आज वो निकले जा रहे थे। लेकिन वो जानता था उसे कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। पूस की अंधेरी रात को खेत के किनारे ऊख के पत्तों की बनी छतरी के नीचे बांस के खटोले में लेटे लेटे हल्कू आकाश की तरफ देख रहा था। लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं इतनी तेज थी कि उसे नींद आने नहीं दे रही थी। हल्कू के पीछे पीछे उसका कुत्ता जबरा भी आ गया था साथ में। लेकिन हल्कू जबरा से कहता है कि बहुत ठंड है, तुम कल से मत आना। ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू को अलाव जलाकर थोड़ी देर आराम करना पड़ा। अलाव के कारण हल्कू को ठंड कम लग रही थी, इसीलिए वो अलाव के पास ही बैठ गया और राख की गर्म जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद हल्कू को ऐसा लगा कि नील गायों का झुंड जैसे खेतों में आ गया है, किंतु ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू अपनी गर्म जगह से हिल नहीं पा रहा था। राख की गर्म जगह हल्कू को जकड़े हुई थी, क्योंकि जैसे वो उस जगह को छोड़ता था तो उसे ठंड लगने लगती थी। वो वापस उस गर्म जमीन में आके लेट जाता था। ठंड इतनी तेज थी कि वो हिल ही नहीं पा रहा था, किंतु जबरा, जो उसका कुत्ता वफादार है, वह भौंक भौंक कर नील गायों को भगाने का प्रयास करने लगा। ठंड इतनी तेज थी कि हल्कू ने अलाव के पास ही चादर ओढ़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वह चादर ओढ़कर सो गया। उसे अच्छी नींद आ गई। सुबह मुन्नी आकर हल्कू के पास आती है और उसे उठाती है और कहती, तुम यहीं सोते रह गए और उधर सारा खेत जानवरों ने चौपट कर दिया है। हल्कू ने कहा, क्या? फिर दोनों मिलकर खेत के पास गए। उन्होंने देखा कि जानवरों ने पूरा खेत खराब कर दिया था और जबरा मड़ैया के नीचे ऐसे लेटा था जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं बचे थे, क्योंकि वह पूरी रात ठंड में जानवरों को भगाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद हल्कू मन ही मन खुश भी था, क्योंकि अब उसे इस ठंडी रात में खेत में सोना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि फसल तो खराब हो चुकी थी। दोस्तों, पूस की रात की कहानी का सारांश यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए। पूस की रात जो कहानी है, ये माधुरी पत्रिका थी, जिसमें छपी थी मई 1930 में। पूस की रात कहानी किस पत्रिका में छपी है? माधुरी पत्रिका में। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।